नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन शाह और बी पॉजिटिव चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ है मिस्टर जयदीप सोजित्रा, जो कि मेंटर है प्रोग्रेस अलायंस में और वेलग्रीन पिलो के सीईओ हैं। 2017 में 2 लोगों से स्टार्ट हुआ कारवा आज की डेट में 11 स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ है और 200 लोगों की टीम को कैटर करता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज मेरा पॉडकास्ट है। मैं बहुत बहुत अपने को गौरवान्वित समझता हूँ। धन्यवाद जयदीप भाई फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, आपने हमको इनवाइट किया। जयदीप भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आज आप 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, 200 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एजुकेशन कितना लगा? उसके लिए एजुकेशन नहीं लगा, विजन लगा कि उधर पहुंचना था। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने तक आप पढ़े हैं? आपको तो शायद पता है, मैं 10वें में 4 विषय में फेल था 4 विषय में फेल थे। और लास्ट एग्जाम देख के पता था कि अपना रिजल्ट क्या आने वाला है, तो गांव से सीधा हम सूरत आ गए ओके और बस बिजनेस में लग गए। ओके, तो मतलब कि दोस्तों, आपका रिजल्ट तय नहीं करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, आपका विजन तय करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे। 100%। बचपन में ही सोच लिया था क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ? मैं 8वीं 9वीं पढ़ रहा था, तब से वो एक विजन था कि अपने को बिजनेस में जाना। ओके, कौन सा बिजनेस में जाना, कैसे करना, वो नहीं पता था, बस बिजनेस में जाना। तकिए बनाओगे ये कभी सोचा था? वो तो कभी भी नहीं सोचा था। वो तो जब कंपनी स्टार्ट किया उसके 6 महीने पहले ही पता चला। ओके, तो बाई हुक लग गया चांस, ऐसा कह सकते हैं? मैं 2007 में 10वीं तक पढ़ा, तो 2007 से लेके 2017 तक, यानी वो 10 साल टेक्सटाइल के बिजनेस में थे। तो टेक्सटाइल के बिजनेस में हम लोग फैब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें यार्न वेस्ट होता है और वो जो यार्न वेस्ट होता है उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसका रुई बन जाता है और कपड़ा तो बनाते थे, दोनों मिक्स करेंगे तो पिलो बन जाएगा, तकिया बन जाएगा। ओके, तो वो थॉट प्रोसेस से एक नया बिजनेस की शुरुआत हो गई। ग्रेट, मतलब टेक्सटाइल से आप पिलो मैन्युफैक्चरिंग और मैट्रेस मैन्युफैक्चरिंग में? यस यस, 100%। अब तक की आपकी जो बिजनेस जर्नी रही है उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि जो जब ऐसा लगा कि कहाँ फंस गए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बहुत बार, क्योंकि मैं आपको बोला कि एजुकेशन तो मेरा था नहीं इतना खास। ओके, तो 2017 में जब कंपनी की शुरुआत किया, तब पहली बार पता चला कि हम गुजराती में उसको ओशिका बोलते हैं। ओशिका। तो पहली बार पता चला कि ओशिका को इंग्लिश में पिलो बोलते हैं। ओके, तो मेरा जो ये इंडस्ट्री का नॉलेज था ना, उधर तक ही था। वाह, यानी A to Z सब चीज़ सीखने का हाँ, और सब चीज़ों को लोगों को पूछ पूछ के सब करना। ओके, क्योंकि मेरे ग्रुप में आजू बाजू के जो हम लोग हैं नियर डियर में, वो किसी को ए इंडस्ट्री का कुछ भी पता नहीं था। बराबर, सब लोग मेजोरिटी टेक्सटाइल में थे और कुछ डायमंड में थे। हाँ। तो हमको ये होम टेक्सटाइल की जो फील्ड है उसमें कुछ भी किसी को कुछ पता नहीं था। और फिर भी आज की डेट में आप कितने ओशिका बेच देते होंगे? ओशिका डेली का 70-80 हज़ार पीस बेच देते हैं। डेली का 70-80,000 yes, सेलिंग हो रहा है आज वेलग्रीन पिलो में। यस यस। वंडरफुल, वाह, ग्रेट। तो ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हुआ है, 2017 से आपने शुरू किया, तो आपको ऐसा कौन सा मोमेंट है या फिर ऐसी कौन सी जर्नी आप कह सकते हो कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन हैपन और जब आपने एक बड़ा विजन बनाया और ये जर्नी शुरू की आप? हाँ, ऐसी जिंदगी में 2 बार आई थी। सबसे पहले आई थी 2015 में, जब मुझे अटैक आया था। ओके, यू हैव अ हार्ट अटैक आल्सो? यस यस। ओके, तो हॉस्पिटल में लेके गए, स्टैंड बिठाया। तो वो टाइम पे ऐसा मोमेंट मेरे लिए था कि अभी ज़िंदगी जीना है ऐसा। ओके, तब तक तो मैं ज़िंदगी काट रहा था। अच्छा, तो वहाँ से एक ज़िंदगी जीने का एक पावर, एक एनर्जी मेरे को एक वहाँ से मिला। और सेकंड हैंड खास करके प्रोग्रेस अलायंस में मिला। वहाँ पे अलग अलग टाइप का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को सीखा और वहाँ से मेरा एक विज़न नेक्स्ट लेवल पे गया। ओके, और ज़िंदगी जीने का पार्टिसिपेशन भी नेक्स्ट लेवल पे गया। मतलब मौत को छू के वापस आ गए और तब ये सोचा कि भाई ऐसी ज़िंदगी बनानी है कि जो लोगों को इंस्पायर करे और खुद को भी इंस्पायर करे। यस यस, 100%। ओके, और दूसरा आपने बताया कि प्रोग्रेस अलायंस की जर्नी में जब आप शुरू हुए तब आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वंडरफुल। जयदीप भाई, आप पिलो और मैट्रेसेस बना रहे हैं, तो पिलो और मैट्रेसेस में ऐसी कौन सी खास बात होती है या फिर
क्या स्पेशलिटी होती है जो आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो वेलग्रीन पिलो के लिए या फिर आपके मैट्रेसेस के लिए? हमारा जो मेन मास्टर है वो पिलो में है और मैट्रेस तो हमने अभी 6-8 महीने में स्टार्ट किया। तो इंडिया के अंदर है ना पिलो का इतना महत्व लोगों को नहीं है। पिलो यानी एक बस सोने में नीचे तकिए में यूज़ होता है। अगर हम जिंदगी को नज़दीक से देखें तो मोबाइल को मेजोरिटी टाइम देते हैं, 100%। राइट। उसके बाद का अगर सेकंड टाइम हम देते हैं तो मेरे पिलो को देते हैं। ज़्यादा बोल सकते हैं। हाँ, मोबाइल 4-5 घंटे का एवरेज है और पिलो 8 घंटा तो 8 घंटा तो सोने में है, हाँ 2 घंटा अपन सोफे में बैठे तो बैक सपोर्ट में होता है। 100%। फिर अपन चेयर पे जब ऑफिस में बैठते हैं तब पीछे की साइड हम रखते हैं, कार में हम सपोर्ट में रख सकते हैं। तो मेजोरिटी लाइफ में समय हम देते हैं ना तो पिलो को देते हैं। तो पिलो को एक तो इतना महत्व है। हाँ सेकंड हैंड हम लोग मेजोरिटी अभी तो बहुत सारा पिलो में लोगों को चेंज किया, पर हम पहले वो रुई का कॉटन का पिलो यूज़ करते थे। बराबर। तो उसका क्या फ़ायदा क्या नहीं गैर फायदा हमने आज तक उसको देखा ही नहीं। हाँ तो पिलो ऐसी कंफर्टेबल चीज़ है जो हमको 100% नींद पूरी पा सकती है। बराबर। पिलो ऐसी चीज़ है जो हमको ये पीछे बैक कभी कभी गर्दन का दर्द होता है उसको मिटा सकती है। 100%। मैट्रेस ऐसी चीज़ है कि जो कोई कमर का दर्द है वो मिटा सकती है। बराबर। यानी हमको दूसरे दिन अगर एनर्जी के साथ मॉर्निंग में उठना है ना तो अपने पिलो और मैट्रेस एकदम कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे वेलग्रीन के पिलो दे रहे हैं। हाँ 100%। मैंने एक सुना है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस भी आती है, ऑर्थो मैट्रेस भी आती है और ऑर्थो पिलो भी आते हैं, दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। तो उसमें क्या अलग चीज़ होता है उसमें? तो उसमें जैसे लोगों को लंबा टाइम से किसी को कमर का दर्द होता है, किसी को गर्दन का दर्द होता है, तो उसके लिए वो डॉक्टर ने वो डिज़ाइन किया। ओके हमने नहीं डिज़ाइन किया, डॉक्टर ने डिज़ाइन किया ओके कि भाई एज अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने ऐसा डिज़ाइन किया कि गर्दन के लिए और कमर के लिए जो दर्द होता है उसके लिए कौन सा शेप का पिलो होना चाहिए। होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग उसको ऑर्थो मैट्रेस और ऑर्थो पिलो बनाते हैं। वंडरफुल। और दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि आपके पिलो में और मैट्रेसेस की और क्या खूबियाँ हम बता सकते हैं लोगों को, क्वालिटी वाइज या सर्विस वाइज हम क्या कह सकते हैं? एक तो हमारे 3-4 जो मेन पॉइंट है, एक तो ऑल ओवर इंडिया में हम एकदम फास्ट सर्विस दे पाते हैं क्योंकि मेरा 11 जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लान है। बराबर। तो एज ए हैंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा कि इसको कोई भी सिटी में कोई भी जगह पे उसको पिलो वेलग्रीन का मिल सकता है। दूसरी चीज़, हम जो फाइबर के पिलो बनाते हैं जो मेजर 80% पूरी इंडिया की सेल्स 80% फाइबर पिलो है। ओके तो पूरे इंडिया में 3-4 ऐसी कंपनी है जो पिलो में गारंटी देती है फाइबर के पिलो में, फाइबर के पिलो। जिसमें से हम एक देते हैं वेलग्रीन पिलो। वंडरफुल। तो वो एक बार घर पे ले गए तो उसको 4-5 साल तक उसमें देखना ही नहीं, उसको बस 100% उसको यूज़ करना है। और थर्ड चीज़, उसको हैंड वॉश कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। ओके पूरा पिलो को डाल दिया, वॉश किया और बाहर सुखा दिया। ओके तो ऐसे मेरे 3-4 जो प्लस पॉइंट है दूसरी कंपनी से कि वो लोग अगर हैंड यूज़र लेते हैं तो उसको एकदम राहत और यूज़ करने में एकदम अच्छा ही रहती है। वंडरफुल। मैंने अभी एक रील देखी थी, बोले 500 रुपये में 4 पिलो। तो इस तरह के पिलो लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर आपको टेम्पररी यूज़ करना है तो लेना ही चाहिए। ओके यानी 2 महीना 3 महीना आपको यूज़ करके उसको फेंकना है, ऐसी आपका है तो वो लेना चाहिए ऐसा। बराबर। और वो 6-8 महीना तक वो नहीं टिक पाता। ओके तो इस तरह की सस्ती चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। ग्रेट। बीइंग अ लीडर, आपका रोल क्या है आपकी कंपनी में? मेरा रोल पूरी कंपनी को मुझे देखना, जैसे खास करके मेरे पास जो डिपार्टमेंट है कंपनी को एक्सपांड करना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स को देखना, वो जो मेन कोर डिपार्टमेंट है वो मेरे हाथ में है। ओके तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ मार्केटिंग सेल्स आप देख रहे हो आज यस की यस यस यस। और आपके साथ कोई पार्टनर भी है? हाँ, मेरे साथ पार्टनर है अमित वैष्णव। ओके वो क्या देखते हैं? वो अकाउंटिंग देखते हैं और परचेस देखते हैं, अकाउंटिंग एंड और बाकी का जो डिजाइनिंग का काम और R&D का काम वो देखते हैं। तो आप अपनी टीम जो 200 लोगों की टीम है, आप उसको हैंडल कैसे करते हो, उनको कैसे इंस्पायर करते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में? वो 11 फैक्ट्री में डिवाइस किया हुआ टीम है, जिसमें से सूरत की टीम है 50 लोगों की। तो हम लोग पहले तो सबसे पहले उसकी अलग अलग वे से उसकी केयर करते हैं। जैसे कि हर टीम मेंबर का जब भी बर्थडे होता है तब हम ऑफिस में उसकी केक कटिंग करते हैं। हम लोग उसकी घर पे विजिट करते हैं, उसके घर पे उसके पापा को मिलते हैं, उसके बीबी को मिलते हैं, क्या घर में चलता है, क्या क्या परिस्थिति है,
उसमें से हम लोग कैसे सपोर्ट करके उसको बाहर निकाले वो करते हैं। सेकंड चीज़ उसकी लाइफ का जो उसका सपना है, किसी को बाइक लेना है, किसी को कार लेना, किसी को घर लेना है, तो हम लोग साथ में मिलके वो घर कैसे दिलवा सकते हैं बराबर, वो काम उसके साथ करते हैं। वेरी गुड। जब मैं ऑफिस में फ्री बैठा हूँ हाँ, तब हम उसके साथ चाय पे चर्चा करते हैं। चाय पे चर्चा करते हैं, ग्रेट। तो उसके चाय पे चर्चा में उसके बारे में पूछते हैं, उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, उसके स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग वैसे हम उसकी केयर भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं। ओके और कंपनी की केयर वो लोग करते हैं। ओके, ग्रेट। आप उनकी केयर करते हैं और कंपनी की केयर वो। वो लोग करते हैं। वंडरफुल सर। सर अब तक का आपका बिगेस्ट ऑर्डर या फिर बिगेस्ट चैलेंजिंग ऑर्डर आप किसको कह सकते हैं, और उसकी स्टोरी आप हमें शेयर कीजिए। ओके, बिगेस्ट ऑर्डर की बात करूँ ना तो एक रायपुर की कंपनी है शुभम केमार्ट, ओके जिसका सिंगल ऑर्डर 14,000 पीस आया था, ओके 14,000 पीस। ओके। और बिगेस्ट ऑर्डर की डील करने में जो चैलेंज ऐसी वो डी मार्ट के साथ है। डीमार्ट के साथ है, ओके तो मैंने डी मार्ट का कंटिन्यू 4.5 साल तक कंटिन्यू धक्का खाया। ओके। बॉम्बे 4.5 साल तक धक्के खाए। हाँ, ओके कम से कम 100 बार जाके आया होगा, ओके और 300-400 तो कॉल भी कर दिया होगा, ओके 50 मेल कर दिया होगा, ओके तब वो मेरी बात बनी। ओके। मतलब कि 4.5 साल आप फॉलोअप लिए हैं, 300-400 कॉल किए हैं, और बाद में डीमार्ट की ये डील आपने क्लोज की। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि मेरा खुद का एक पर्सपेक्टिव था कि नॉर्मली हमको 8 बार से ज़्यादा फॉलोअप नहीं लेना चाहिए। तो इसके कोई रूल नहीं है, रूल्स नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपको एंड नंबर्स तक, जब तक काम नहीं मिले तब तक फॉलोअप लेना चाहिए। और वो जो परचेस मैनेजर था ना, वो चीज़ों से इंस्पायर होके भी हमको ऑर्डर दिया, वो भी एक वजह थी। बराबर। मैंने जो परचेस मैनेजर से जो मेरी बात होती है, जिससे मैं मिलता हूँ, हाँ, उसका 16-17 साल का एक्सपीरियंस था डी मार्ट के साथ। ओके और उसने आज तक है ना लगभग 5-6 हज़ार से ज़्यादा नई नई सप्लायर से बात किया, सब कुछ किया। तो उसका लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो 3-4 महीना कंटिन्यू आते हैं, हाँ, फिर उसकी बात नहीं बनती तो हमको छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं। आप ऐसी एक ही आदमी हो जिसने 4.5 साल तक कंटिन्यू फॉलोअप लिया। वंडरफुल वंडरफुल यार, आज सच में मेरा तो दिमाग खुल ही गया दोस्तों, आपका भी दिमाग खुल गया होगा कि अगर आपको रियल में बिजनेस करना है ना, तो फॉलोअप की कोई लिमिट नहीं है और कोई बैरियर्स, कोई बाउंड्रीज नहीं। बिल्कुल सही। कोई एक ऐसा फॉलोअप जो एकदम खुराफाती आपने किया हो इस तरह से? धीरज संस्कार। वो भी आपका क्लाइंट है? हाँ, मेरा क्लाइंट है। ओके। तो धीरज संस्कार मैंने 3.5 महीना कंटिन्यू फॉलोअप किया। हाँ तो उसने बोला कि कल आओ ना, कल देता हूँ। हाँ तो मैं कल मॉर्निंग में जाके बैठ गया। हाँ वो बोला कि थोड़ा काम है, आप फिर कल आओ। हाँ तो फिर दूसरे दिन कल जाके बैठ गया। तो ऐसे मैंने 8 से 9 दिन है ना कंटिन्यू। वो ऑफिस पे पहुंचे ना, वो उसका ऑफिस पे आने का टाइम होता है 10 बजे। हाँ। तो मैं 9:45 या 9:30 तक मैं उसकी ऑफिस जाके बैठ जाता हूँ। आप खुद ही बैठ जाते हाँ, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ, यानी वो जब अंदर एंट्री करें तब मैं उधर होता हूँ। तो सामने वाला सोचेगा कि भाई तू ऑर्डर ले जा, ऑर्डर ले रोज आना बंद कर। हाँ, वो मेरा को चेहरा देख देख के बोरिंग होके मेरे को ऑर्डर दे दिया। ग्रेट यार, ग्रेट, वंडरफुल। अब तक का कोई एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस के जिसमें आपको रियल में लगा कि भाई यार ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह से कुछ ऐसे कुछ? ऐसा तो कुछ याद नहीं है। नहीं, ऐसा तो बहुत होगा, अपन अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं, कहना भी नहीं है। हाँ, नहीं कहना तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि प्रोग्रेस एलायंस में जिंदगी जिया है और सीखा है व्हाट नेक्स्ट वाली जिंदगी जीने। ठीक, तो एज ए लीडर्स जयदीप जी, आप क्या मानते हो कि एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो अगर पहले हम वो देखते हैं कि लीडर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, अच्छा, सही बात है। तो अपन उधर तक पहुंच पाएंगे। 100%। तो मैं एज ए लीडर को ऐसा मानता हूँ कि लीडर एज अ पोजीशन नहीं होती है, ओके, गॉट इट। लीडर एज अ पावर नहीं होता, ओके, लीडर एज अ मेरा हो जाए वो नहीं होता, वंडरफुल लीडर एज अ मैं ही हूँ मेरे से होगा वो नहीं होता। वंडरफुल, बाकी का जो है ना वो लीडर है। वाओ। यानी कि लीडर को हम एक भाषा में ऐसा बोले कि लोगों के लिए और लोगों के साथ मिलके एक विजन देखे और वो विजन तक लोगों को और खुद को पहुंचाए ना, उसको लीडर बोलते हैं। वंडरफुल थॉट सर। लीडर एज ए पोजीशन नहीं होता है, लीडर एज ए पावर नहीं होता है, लीडर एज ए मैं ही नहीं होता है, हाँ, और लीडर एज मेरा ही हो जाए सब, अच्छा, लीडर एज ए मेरा ही हो जाए वो नहीं होता। वो नहीं होता। बहुत बहुत बढ़िया थॉट है। तभी
आपकी कंपनी आज इतनी ग्रोथ कर रही है, तो ऐसी क्वालिटी आपने डेवलप की है कि ये सारी चीज़ें आपने साइड पे रखी है, तो आपके लिए कोई शर्म वगैरह कुछ चीज़ नहीं, कोई पोजीशन नहीं है, आप अपना काम करते रहते हैं। और लीडर के लिए जो खास एक क्वालिटी होती है वो होता डेमोस्ट्रेट। ओके, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेट जो मैं जितना डेमोस्ट्रेट करूँगा ना उतना वो पास ऑन हो सकता है। बराबर। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आप सुबह 7 बजे आ जाना, बिल्कुल लेट नहीं करना, यानी मेरी टीम को बोलूँ और मैं ही लेट आता हूँ तो वो डिफिकल्टी कभी होने वाला ही नहीं है। तो डेमोस्ट्रेट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एज अ लीडर। आपको खुद को करना। हाँ, खुद को पहले करना। लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, मैं जैसे इसमें एक हैबिट आपको सबको काम आएगा, इसलिए मैं एक हैबिट शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक हैबिट डेवलप किया कि मॉर्निंग में उठ के जब अलार्म बजता है तब अलार्म बंद करके सबसे पहला काम करना है आज का दिन का सेल्स को टारगेट को ग्रुप में शेयर करना। ओके। तो मैं डेली मॉर्निंग में 5:30 बजे उठता हूँ, तो अलार्म बंद किया, सबसे फर्स्ट काम किया ग्रुप में जाके आज का टारगेट को शेयर करना, सेल्स टारगेट को। तो वो मैंने 1 साल पहले मैंने खुद ने किया और फिर जो मेरे सेल्समैन थे उनको वो हैबिट में लाने का मैं उसको डिमांड किया, पर वो मैंने नहीं किया होता और उसके साथ डायरेक्ट बोलता तो कभी भी नहीं सेल कभी भी नहीं होता। मतलब अगर आप खुद सेल नहीं कर रहे हो और फिर बाद में बोल रहे हो आपकी टीम को कि सेल्स लेके आओ, तो वो नहीं पॉसिबल होगा, होने वाला है। पॉसिबल नहीं होगा। और आपने ये खुद प्रैक्टिस की कि भाई डेली सेल्स टारगेट डालना और वो अचीव करना है। वो अचीव करना डेली मॉर्निंग में सेल्स टारगेट आ जाता है। हाँ, 100%। वंडरफुल। अब बात करते हैं हम प्रोग्रेस अलायंस के लीडर के तौर पे। जयदीप सोजीत्रा इज अ मेंटर देयर। क्या पोजीशन है आज आप होल्ड करते हैं? एलायंस ग्रोथ पार्टनर, ऐसा मेरे उसका पुराना नाम था चीफ मेंटर। ओके, चीफ मेंटर। ओके, तो आज प्रोग्रेस अलायंस में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आप वर्क करते हैं? प्रोग्रेस अलायंस में सभी चीज़ों को देखना वो मेरी जवाबदारी में आता है, पूरा ऑल ओवर। तो ऐसे अभी मैं अगर खास स्पेसिफिक देखता हूँ जो एकदम मेरे एकदम 100% अकाउंटेबिलिटी है। एक तो मेरा टोटल 10 से 12 अलग अलग सिटी में फिजिकल चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में जो फिजिकल चैप्टर है वो 100% सही तरह से रन चले। उसमें जो ग्रोथ पार्टनर है टोटल 200 ग्रोथ पार्टनर है जो पूरा प्रोग्रेस अलायंस को चलाते हैं। तो पूरे 200 ग्रोथ पार्टनर की लाइफ अच्छी स्मूथ चले, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरा वर्क डे होता है, कस्टमर वर्क डे होता है, ग्रोथ मेगा मीटिंग होती है जिसमें 300-400 लोग साथ में मिलकर हम मीटिंग करते हैं। तो उनका सेशन और डिज़ाइन करना, उसका कंटेंट रेडी करना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों है जो मेरी एज ए अकाउंटेबिलिटी में आता है। ओके, तो ये सारा काम करते हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा, गुस्ताखी माफ़ है उसके लिए पहले से, कितना मिलता है उसके लिए? जो वेलग्रीन से नहीं मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और खुशी। अच्छा, मतलब दोस्तों कोई सिर्फ पैसों के लिए ये काम नहीं होता है, और प्रोग्रेस अलायंस का मैं भी एक पार्ट रहा हूँ और हूँ आज भी। तो प्रोग्रेस अलायंस में जो भी मेंटर बॉडी है, जो भी ग्रोथ पार्टनर्स है, इनको 1 रुपया प्रोग्रेस अलायंस से नहीं मिलता है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और जो खुशी मिलती है ना, वो उसकी कोई वैल्यू हम आंक नहीं सकते। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक में हम लोग अहमदाबाद थे और हमारे एक पीए मेंबर का फ़ोन आया। उनके एक रिलेटिव थे जो प्रोग्रेस अलायंस का एक गेस्ट था, एक मीटिंग उसने अटेंड किया था और उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और उसने ना सुसाइड करने का डिसीजन लिया। बराबर। तो उसकी लाइफ में उसने लगा कि मैं किसको बताऊं, तो उसको लगा कि मैं जो मेरा फ्रेंड है जो प्रोग्रेस अलायंस का मेंबर उसको बताऊं। बराबर। तो उसको इन्फॉर्म किया कि मेरे को अभी जिंदगी जीना नहीं है। बराबर। वो लोगों ने हमको फ़ोन किया और हमने वही टाइम पे मेरा जो 2 मेंटर है उसको उसके पास भेजा और उसको सुसाइड करते हुए रोका। तो वो जो हम रोकते हैं ना, वो हमको जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी बिजनेस में नहीं मिलती। डेफिनेटली कई सारी जिंदगियां इस तरह से हमने बनाई है। वंडरफुल। ये जो जेस्चर है ये रियल में है दोस्तों। आज आपका सगा भाई या परिवार के लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, लेकिन प्रोग्रेस अलायंस के कुछ मेंबर ऐसे हैं, अगर उनको पता चला कि यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो कुछ नहीं देखते, सीधे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। 100%। अगर हम आंकड़ा की बात करें ना, तो हम लोगों ने प्रोग्रेस अलायंस ने डायरेक्ट 50 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को ने सुसाइड करके रोका। वंडरफुल। और इनडायरेक्ट बात करेंगे ना तो 400-500 लोगों ने सुसाइड करके हमने रोका। मैंने एक बार आपका एक सेशन अटेंड किया था। आप क्या बोलते हैं, माइक्रो प्लानिंग में भी मास्टर हैं। यस।
मतलब आप हो तो वैसे 10वीं फेल, बराबर ना, हम कह सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आप माइक्रो प्लानिंग में मास्टर हो और अच्छे अच्छे बीए ग्रेजुएट्स और अच्छे अच्छे लोगों को आप ये माइक्रो प्लानिंग सिखाते हो, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए प्लीज। ओके, तो एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे वो सब जगह पे 11 फैक्ट्री है, तो सब जगह पे हम लोग सेल्समैन है, सेल्स करने के लिए लोग जाते हैं। तो जो लोग सेल्स करने के लिए जाते हैं उसकी हमने इतनी माइक्रो प्लान किया है कि उनको परफ्यूम कौन सा लगाना है, ओके फिर एवरी 2 घंटे उसको परफ्यूम लगाना है। ओके जब वो शर्ट के अंदर परफ्यूम लगाए गए तो 6 बार स्प्रे करेंगे, पेन में 4 बार स्प्रे करना है, और शर्ट और परफ्यूम के बीच में 12 इंच का गैप रखना है। ओके तो इतनी माइक्रो प्लानिंग हम पूरी कंपनी में हमने किया है, ओके, एकदम डीपली। ये कहाँ से सीखा? प्रोग्रेस एलायंस से। मतलब ये चीज भी आपने सिखाई कि परफ्यूम कैसे लगाना है, कितने टाइम पे लगाना है और कितने गैप में, दूरी से लगाना है। हाँ, कितने गैप में लगाना। तो अब हमारे जो लोग सेल्स करने के लिए जो बंदे जाते हैं, हाँ, वो कश्मीर का हो, दार्जिलिंग का हो, सूरत का हो, किसी के पास जाओगे ना तो परफ्यूम की स्मेल भी सेम आएगी, और किसी ने ज़्यादा लगा दिया कम लगा दिया ऐसा भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। वंडरफुल। जैसे वो लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं तो 10 से 10 उंगली कहाँ पे रखना है विजिटिंग कार्ड में, उतना भी हमने मेंशन किया, और वो लोग ऐसे विजिटिंग कार्ड सामने कस्टमर को देते हैं। फॉलो करते हैं। हाँ, तो ऐसे हमने बहुत सारी डीपली माइक्रो प्लानिंग बनाई है। इस तरह के कुछ और एग्जांपल बताओ ना। जैसे मैं बताऊँ ना, तो ये तो मैंने हमने एसओपी सिस्टम में माइक्रो प्लानिंग किया। इनके अलावा रूटीन लाइफ में भी मेरी बहु लेवल की माइक्रो प्लानिंग होती है। जैसे कि मैं आज गाँव जा रहा हूँ, आज मेरी शाम को बस है, तो आज को गाँव जा रहा हूँ नहीं तो मेरे अगले दिन यानी सैटरडे के टास्क के अंदर लिखा रहता है कि भाई उधर पैसा 10,000 रुपये कैश लेके जाना है, आधार कार्ड साथ में लेके जाना और ट्रेन से फिर रिटर्न आना है। तो ट्रैवलिंग में कितनी माइक्रो लेवल की जरूरत होती है ना, वो भी मैंने लिखा है। वंडरफुल। जैसे कि मैं बिजनेस टूर में जाता हूँ मेरी सब फैक्ट्री में विजिट करने के लिए, तो बहुत बार 15-20 दिन की मेरी टूर होती है। तो 15-20 दिन की टूर होती है तो मैं छोटी ट्रॉली बैग लेके जाता हूँ, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में मेरे को कंफर्टेबल रहती है। अभी छोटी ट्रॉली बैग में 5 से 6 कपड़े की जोड़ी आती है, अपने को रहना 15-20 दिन। तो मैं पूरा माइक्रो प्लान करता हूँ कि भाई कौन सी जगह पे अपना कपड़ा वॉश कर सकते हैं, कौन सी जगह पे वॉश नहीं कर सकते, कौन सी जगह पे कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे अपने को शॉर्टेज पड़ेगी। तो वो उधर है ना, हम सूरत से कुरियर से मेरा कपड़ा भेजते हैं। सूरत से कुरियर से कपड़ा भेजते हाँ, और वहाँ पे जो कपड़ा पहना है उसको वो लोग वहाँ से रिटर्न कुरियर सूरत आ जाता है। वंडरफुल। ऐसे ही कंटिन्यू 3-4 ऐसा स्टेट है जहाँ पे मेरे को खाने की मजा नहीं आती, वो मेरे को पहले से पता होता। ओके। तो वहाँ पे इधर से गुजराती खाना पहुँच जावे, थेपला या कोई भी टाइप का जो गुजराती खाना, वो भी मैं मेक श्योर करता हूँ। इतना माइक्रो प्लानिंग करते हैं हम। वंडरफुल वंडरफुल। यानी वो 15-16 दिन की जो ट्रिप होती है ना, एकदम कंफर्टेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हो गया अभी कंटर आ रहा है चलो सूरत चलते, ऐसा नहीं होता, एकदम कंफर्टेबल होती है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक आपकी सेल्स मास्टरी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है आप बहुत अच्छी सेल्स करते हो। तो सेल्स करते वक्त आप क्या चीज़ थॉट प्रोसेस रखते हो? सामने वाले से मिलना है तो क्या क्या तैयारियां करते हो, किस तरह से करते हो? हाँ, एक मैंने जो मार्केट का जो रूल्स देखा है वो रूल्स को मैं 2017 से फॉलो करता हूँ। वो रूल्स है कि हम लोग 20 कस्टमर के पास जाते हैं, और हम लोग हमारे कंडीशन, पेमेंट कंडीशन हमारी और रेट हमारा, वो दो चीज़ को ध्यान में रख के डील करते हैं। तो 20 में से एक कस्टमर अपने को ऑर्डर देते हैं। दूसरी कंडीशन में रेट हमारा और पेमेंट कंडीशन कस्टमर की। तो 20 में से वो लोग 5 कस्टमर हमको ऑर्डर देते हैं। तीसरी सिचुएशन में पेमेंट कंडीशन सामने वाले की और रेट भी सामने वाले का। ओके। तो उसमें 10-20 कस्टमर में से 10 कस्टमर ऑर्डर देते हैं। बराबर। तो ये पूरी मार्केटिंग का, पूरी इंडस्ट्री का एक ये नियम चलता है। तो हमने वो पहले से एक फंडामेंटल पकड़ा है कि अपने को 20 कस्टमर में से एक कस्टमर का ऑर्डर लेना है, अपनी कंडीशन और अपना रेट। मतलब 20 में से एक ही कस्टमर पकड़ना है, अपनी कंडीशन और अपने रेट। तो 20 के पास जाते हैं ना, तो उसमें से एक डील होती है। तो हमको पीछे से राहत हो जाती है कि भाई पीछे पेमेंट उगराने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता, रेट के लिए मगजमारी नहीं होती है। ग्रेट। तो हमने वो 3-4 साल स्टार्टिंग में बहुत मेहनत किया उसके पीछे। तो आज हमको है ना रेट के लेके बहुत सेटल है। हमको रेट का इतना खास इश्यू मार्केट में नहीं आता। कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं कहता कि 2 रुपया कम कर दो, 1 रुपया कम कर दो, ऐसा। क्योंकि वो चीज़ों को हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई वेलग्रीन का रेट है ना, फिक्स रेट ही है, वो लोग रेट में कुछ नहीं करते। तो आज
पहले मेहनत किया तो आज उसका हम फायदा ले रहे हैं। वंडरफुल। जयदीप भाई, जो यंग जनरेशन है आज की डेट में और जो बिजनेसमैन बनना चाहती है, तो वो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से वो बिजनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ओके, मैं उसमें आपको 2 टाइप का सबको मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोग बिजनेस की जो सिलेक्शन करते हैं वो 2 तरह से करते हैं। पहली तरह से कि पापा का बिजनेस है तो मैं उसको टेक ओवर कर लूँ, बराबर। जो मेरे लिए सबसे बेटर वही रास्ता है। और सेकंड चीज़ के नज़दीक में लोग कौन सा बिजनेस करते हैं जिसमें ज़्यादा मुनाफा है, बराबर। तो ऐसे हम बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं। पर मेरी ऐसी मानना है कि ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम बिजनेस को देखते हैं बाहर से वो रियल में कुछ अलग होता है। जब हम अंदर जम मारते तब पता चलता। तो बिजनेस का जो सिलेक्शन होता है ना, वो खुद का बीइंग कौन सा है ना, होवापना कैसा है ना, वो टाइप का बिजनेस चॉइस करना चाहिए। अगर मानो कि आपको, जैसे मेरा होवापना ऐसा है कि मेरे को है ना बाहर घूमना ही अच्छा लगता। ओके। मेरे को आप एक ऑफिस के अंदर 4 घंटा कंटिन्यू बिठा दोगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे को जेल में भर दिया। ओके। तो मैं अगर रिटेल का बिजनेस करूं या फूड का बिजनेस करूं जहाँ पे मेरे को कैश काउंटर पे बैठना पड़ेगा, तो बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल है ही नहीं। अगर वो टाइप का मैं चॉइस करता हूँ ना, तो मेरे लिए नहीं है। दूसरे जो इंसान होते हैं जिसका माइंडसेट ऐसा होता है कि मेरे को है ना एक जगह पे शांति से बैठना अच्छा लगता, मैं हूँ वैसा ही। जैसे आप हो, तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, ट्रेडिंग में आ गए ना, तो आपके लिए बहुत मुश्किल ही हो जाएगी। जब भी ट्रैवलिंग का आता है तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। तो पहले तो बिजनेस को चॉइस करने की एक ये अच्छी रीत है कि आपका ओपन जैसा है ना, ऐसा बिजनेस पहले ढूंढो, तो आप है ना उसमें लंबा तक टिक पाओगे और मेहनत भी कर पाओगे। बराबर। और सेकंड है, जो लोग ने बिजनेस की शुरुआत कर दिया है, उनको सबसे पहले करना है कि 5-10 साल में मेरे को बिजनेस को कहाँ पहुंचाना, विजन बनाना है। विजन बनाना। एक यूनिवर्सल का नियम है कि क्लियरिटी इक्वल टू स्पीड। क्लियरिटी के हम एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हैं, ऑडी कार लेके जाते हैं, पर सुबह 6 बजे का टाइम है, फुल धुमस है, तो मेरी स्पीड कितनी रहेगी? कम रहेगी। और वही रोड, वही ड्राइवर और वही गाड़ी, और दोपहर है, रोड सीधा दिख रहा है, तो स्पीड मेरी 100+ हो जाएगी। तो जो नियम है ना, वो पूरी यूनिवर्सल का नियम है, बराबर। क्लियरिटी इक्वल टू स्पीड। तो बिजनेस के अंदर अगर हम विजन बनाते हैं, विजन के साथ जिंदगी जीते हैं, उसका एक्शन प्लान बनाते हैं, तो हम बहुत जल्दी बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं और बिजनेस को हमको जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचा पाते हैं। तो मेरे तरह से सब लोगों को 2 मैसेज है। सबसे पहले कि आप बिजनेस ऐसे सिलेक्ट करो जैसा आपका हो अपना है, और सेकंड, आपने बिजनेस की शुरुआत कर दिया है और आप अभी बिजनेस करते भी हो, तो सबसे पहले काम करो 5-10 साल में आपको पहुंचना कहाँ, क्लियरिटी लाओ। तो बहुत अच्छी बात कही जयदीप जी के भाई, आपका जो बीइंग है, आपका जो होनापन है, उसके हिसाब से अगर आप अपना फील्ड चूज करोगे तो आपको मजा आएगा, आपको काम करने का आनंद आएगा। और दूसरा, जिस भी बिजनेस में हो आप उसके अंदर क्लैरिटी ले आओ, तो फिर आपका जो विजन होगा उसके हिसाब से आप दौड़ पाओगे। वंडरफुल। नाउ इट्स टाइम फॉर द रैपिड फायर राउंड, और कुछ हम पर्सनल डिटेल्स जानते हैं जयदीप सोजित्रा के बारे में। तो जयदीप सोजित्रा जी की बेस्ट मूवी कौन सी कह सकते हैं, फेवरेट मूवी कौन सी कह सकते हैं? हम साथ साथ हैं। अच्छा, हम साथ साथ हैं, मतलब परिवारवाद पे रहता है। 100%। ठीक है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन। ओके। एंड एक्ट्रेस ऐसा कुछ है नहीं। यार ये सही बात नहीं है, थोड़ा कुछ मेरे को ऐसा किसी का नाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है। मूवीज देखते हो? हाँ, जो लर्निंग अभी 3-4 साल से जो सीखने जैसी मूवी वो देखते हैं। वो असाइनमेंट के तौर पे मिलती वैसी मूवीज देखते होंगे? नहीं, अभी असाइनमेंट के तौर से नहीं, पर हमको लगता है कि मूवी में कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसी देखते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग? मार्केटिंग। ग्रेट। सेल्स और प्रोडक्शन? सेल्स। क्रिकेट और गेम? गेम खेलते हो आप? गेम खेलता हूँ। ओके। अगर आप सक्सेस को एक 1 वर्ड में डिफाइन करें तो क्या होगा? जो मुझे चाहिए वो मिल गया। जो मुझे चाहिए वो मिल गया। वंडरफुल। आपके बारे में कोई ऐसी चीज जो लोग नहीं जानते?
ऐसा तो कुछ नहीं, खुली किताब है। खुली किताब है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक क्वेश्चन खास पूछना था कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में इतनी अच्छी सक्सेस पा रहे हो और 11 स्टेट्स में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, तो कई बार ऐसा देखा है कि जब आप बिजनेस जर्नी में आगे बढ़ते हो तो कहीं ना कहीं परिवार को जो समय देना है तो वो छूट जाता है। तो आप फैमिली को किस तरह से समय देते हो और किस तरह से वो चीज़ें मैनेज करते हो? हाँ, शाम को 7 सवा 7 बजे घर पे पहुंच जाता हूँ जब मैं सूरत होता तो। और हम सब साथ में मिल के पूरी फैमिली डिनर करते हैं। हम लोग एक घर में 14 लोग रहते हैं, तो साथ में बैठ के डिनर करते हैं। और 8 से लेके शाम को 11 बजे, यानी वो 3 घंटा विदाउट मोबाइल विदाउट टीवी घर पे रहने का। तो मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ लास्ट 4-5 साल से। तो 3 घंटा प्योर प्योर परिवार को समय जाता है। तो परिवार को एक्सपीरियंस रहता है कि ये लोग जयदीप मेरे को उनको टाइम देता है ऐसा। ग्रेट ग्रेट। मतलब उस टाइम पे आपके घर पे टीवी वगैरह नहीं चलती है और टीवी चलते पर वो बच्चों देखते हैं, पर मैं पर्टिकुलर मैं टीवी नहीं देखता हूँ और मैं मोबाइल का भी यूज़ नहीं करता हूँ ये 3 घंटा। बराबर है। मैंने कहीं ना कहीं सुना था कि BMW वाले और जो भी बड़ी बड़ी कार वाले हैं ना, वो एडवर्टीजमेंट नॉर्मल जो टीवी शोज आते हैं उसमें नहीं देते। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो भी बड़े लोग हैं वो टीवी नॉर्मली देखते नहीं देखते, तो उनको वहाँ पे वो व्यूअर्स मिलने वाले नहीं है। बिल्कुल सही। बराबर। ठीक है। चाय और कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी, ग्रेट। तो इन्होंने चाय मंगाई इसलिए आपने नहीं पी हैं? फेवरेट गेम कौन सी है आपकी? फेवरेट गेम लूडो। लूडो खेलते हो आप? हाँ, कभी बहुत कभी यानी साल में एक बार। ओके। और फेवरेट गुजराती पकवान? गुजराती पकवान थेपला। थेपला, ग्रेट। माय फेवरेट ऑल्सो। चाय के साथ? विदाउट सूखी भाजी के साथ। सूखी भाजी के साथ, ग्रेट। जयदीप जी, आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली आई लर्न अ लॉट। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो और कुछ बताना चाहते हो बी पॉजिटिव चैनल के लिए, तो आपके पास मंच है। ओके, तो 2 मैसेज तो दिया, तीसरा मैसेज भी देता हूँ। टाइम का 100% यूज़ करो। ओके। जैसे मेरे ज़िंदगी में मैंने जो मेम प्राप्त किया ना, वो टाइम प्राप्त किया। मैंने समय का बहुत से बहुत यूज़ किया। बराबर। जब फ्लाइट में 2 घंटा बैठता हूँ तो लैपटॉप लेके मेरा काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब एयरपोर्ट में 1 घंटा वेटिंग में बैठता हूँ तो लैपटॉप लेके काम करना, कस्टमर को व्हाट्सएप भेजना, कस्टमर के साथ बात करना, वो कंटिन्यू चालू रखता हूँ। ओके। तो मैंने टाइम का है ना वो 100% यूज़ किया, उस समय कह सकता हूँ। बराबर। तो आप जितना टाइम का यूज़ करोगे ना, इतना आप आगे भी बढ़ोगे और इतनी मनी भी आपको आएगी। वंडरफुल। तो अगर टाइम और मनी दोनों को अगर वजन करेंगे ना, तो सबसे वजन टाइम में है, मनी में नहीं। ओके, ग्रेट। तो टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ पे भी आपका टाइम बैडली यूटिलाइज ना हो, वेस्ट ना हो, वो खास ध्यान रखना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच कि आपने भी हमको इन्वाइट किया और आज मौका दिया कि हज़ारों लोगों के सामने मेरी बात शेयर करने का। धन्यवाद।